Very good evening, class 12th. I'm back. Just a little bit of advice before you actually go into your boards. I hope सबके practicals खत्म हो गए होंगे. तो practicals you must have done really well. Moving on to theory now. Today is 11th and your first paper is on 21st of February. अब 21st को you have your physics paper for which you will definitely require good 5 days, which means 16th, 17th, 18th, 19th and 20th are for physics. So from 16th onwards, your focus will be entirely physics. Coming to these 4 days, 12, 13, 14 and 15. For these 4 days, my advice is that you should spend at least 4 to 5 hours per day on chemistry. Your days of 24 hours, your sleep pattern, let us take it 8 to 10 hours. You're left with 14 hours, 2 hours extra to yourself, that makes it 12 hours. Per day, you definitely need to study for 12 hours from now onwards. In these 12 hours, please divide it so that you can give it to 3 or 4 subjects if possible. I want around 4 hours for chemistry presently. In those 4 hours, I need you to now take a decision which are your tough chapters. Still, you find them tough. Out of the 10 chapter syllabus, the 4 or the 5 chapter, 4 या 5 चैप्टर ऐसे होंगे जो मुश्किल लगते हैं कंपैरेटिवली. अगर कम है 3 या 4 है तो मुश्किल प्लस मॉडरेट, उनको चूज कर लो. प्लस उन 4 चैप्टर्स के लिए, 4 या 5 चैप्टर्स के लिए एवरी डे दैट यू स्टडी एक ब्राइट कलर का स्केच पेन लो. प्लीज फॉलो ओनली एनसीईआरटी से पढ़ना है. एवरी लाइन, एवरी वर्ड ऑफ एनसीईआरटी इज क्रूशल एंड अ 1 मार्कर कैन बी मेड फ्रॉम एनसीईआरटी. एनसीईआरटी के बॉक्सेस आर टू बी डन. बॉक्सेस छोड़िएगा मत. प्लस इफ यू डिसाइड कि आपको फिजिकल मुश्किल लगता है तो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए न्यूमेरिकल्स के फॉर्मूलाज की लिस्ट आपके स्टडी टेबल पे होनी चाहिए. प्लस एक बार फॉर्मूलाज अभी कर लेना. बेटा फिजिक्स के पेपर के बाद जो दिन है ना, उसमें न्यूमेरिकल प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी. तो देर आर 3 चैप्टर्स जिसमें न्यूमेरिकल्स हैं: सोल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, काइनेटिक्स. इन तीनों चैप्टर्स की फॉर्मूला लिस्ट रेडी होना चाहिए. एंड अगर आप वीक हैं तो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस अब कर लेना. प्लीज डोंट लीव द न्यूमेरिकल प्रैक्टिस फॉर दोज 5 days विच यू हैव आफ्टर योर फिजिक्स का पेपर. डी एंड एफ ब्लॉक के लिए इक्वेशंस यू टेंड टू फॉरगेट. KMnO4 के रिएक्शंस, K2Cr2O7 के रिएक्शंस, प्रेपरेशंस, वो वाला पार्ट लर्न करना अगर है तो अभी करना पड़ेगा. क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के लिए यू विल रिक्वायर द लिस्ट ऑफ लिगेंड्स. अगर लिगेंड का नाम ही नहीं आता है तो फिर यू विल नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग. तो लिस्ट ऑफ लिगेंड्स भी आपकी रेडी होनी चाहिए, आपके स्टडी टेबल पर होनी चाहिए. लास्टली, रिएक्शन मैकेनिज्म्स. अगर ऑर्गेनिक की बात करें तो आपके सिलेबस में रिएक्शन मैकेनिज्म्स जो हैं वो कौन से हैं? चैप्टर 1 में से SN1 एंड SN2, चैप्टर 2 में से हाइड्रोलिसिस ऑफ इथीन, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल एट 413 एंड 443. चैप्टर नंबर 3 में से यू हैव न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑन कार्बोनिल कंपाउंड्स. चैप्टर नंबर 5 में तो एज सच कोई मैकेनिज्म नहीं है. अमीन्स में. सो मैकेनिज्म्स करके रखिएगा. जो भी आपका वीक पोर्शन है प्लीज डू इट. बायोमोलिक्यूल्स की लर्निंग हैज टू बी डन इन दीज 4 days. लर्निंग वाला चैप्टर है, लास्ट में नहीं हो पाएगा. क्वेश्चन डायरेक्ट आता है बायोमोलिक्यूल्स में से, टेढ़ा करके क्वेश्चन नहीं आएगा. सिंस इट इज गोइंग टू बी अ डायरेक्ट क्वेश्चन, प्लीज डू बायोमोलिक्यूल्स फॉर श्योर in these coming 4 days. I repeat, please take a bright colored sketch pen, a yellow or a green colored sketch pen. While you are studying the NCERT, then in that case, please mark the NCERT sections where you feel you are finding it tough. So that those 5 days that you are left with after physics ka paper, you are specifically stressing on those areas which are weak and they are marked with the sketch pen. I hope I have helped you out. Please follow the instructions that I just gave in the next 4 days to do really well in chemistry. Rest of the subjects are also to be done, but for chemistry, my thumb rule is please follow only NCERT, no other book, and
Please brush up your weak topics in the coming 4 days. I'll be posting my next video on 21st for you to follow for the board's chemistry paper after your physics paper. All the best, do very well, study hard, and don't be nervous. The paper will be from the NCERT, but see to it that you do the back questions, the in-text questions, as well as the solved questions. Am I clear? Bye for now. Do very well. Ace the boards. Bye.